गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कुछ काम नहीं हो पाया। हे व्हाट मैन, थके हुए लग रहे हो। वो क्या है ना सर, रात को रुकना पड़ा। क्यों? अर्जेंट प्रोजेक्ट था सर। तो हो गया काम? काम नहीं हुआ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। क्या? कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। नेटवर्क सिस्टम के पासवर्ड चेंज हो गए थे सर। ओह, मैं अभी देखता हूँ। बच गए। रति, क्या हुआ राम? पासवर्ड चेंज किया? नहीं तो। काम के वक्त टेंशन मत दिया करो। चलो ओपन द नेटवर्क। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ, उनमें से तुम्हें एक ऑप्शन चुनना होगा, फिर मैं नया पासवर्ड दूंगी। कौन से ऑप्शन? या तो तुम मुझे किस करो या तो मुझे आई लव यू बोलो। जाओ काम करो। राहुल, कोडिंग मेन सर्वर पर भेज दिए हैं, कुछ ही देर में एक्सेप्ट हो जाएगा। राम, तुम्हें मेरी ड्रेस कैसी लगी? वैसे कुछ खास नहीं है, जरा ड्रेस ठीक करो। जरा उसे देखो कैसे आहे भर रहा है। डेट पे कब जाएंगे? कॉफी पीते वक्त मैं नॉनवेज नहीं प्रेफर करता। पर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कुछ भी, मुझसे झूठ मत बोलो। ऑफिस में सब जानते हैं कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। वो ऑफिस से नहीं है, बैंगलोर में रहती है। अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। राम, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो। इतनी आसानी से बोल के चले गए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम पहले ऐसे बंदे हो। राम, सिर्फ 3 मिनट उससे बात करके देखो, भूल जाओगे कि तुम लड़की हो। You'll just fall in love with her. चारू, 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 कहाँ चली गई? चारू भी ना, कुछ खाया भी नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तबीयत का क्या होगा? छोड़ो राम, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। सॉरी ना चारू, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। बस मेरी बाहों में यूं ही रहो, तुम्हारा सारा गुस्सा पिघल जाएगा। नहीं, पहले तुम मुझे कहीं बाहर ले चलो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है ना? सिर्फ कुछ दिन और, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर तुम जहां बोलो वहां चलेंगे हम। Hey, give me a smoke.
थैंक्स फॉर द फंक्शन पापा। यही होनी चाहिए थी। लता की सगाई की अंगूठी कहाँ है? वही होनी चाहिए। नहीं है। लेकिन मैंने तो जिग्नेश को दी थी। अरे जिग्नेश क्या है, बुलाओ उसको। ये गरबा खेलो यो, डांडिया खेलो यो, गरबा खेलो यो, डांडिया खेलो यो, काका डांडिया खेलो यो। अंगूठी कहाँ है? मैंने जानबूझकर अंगूठी छुपाई ताकि मामा के मित्रों को मेरा इंट्रोडक्शन मिल सके। मेरा नाम है जिग्नेश पटेल, आपको तो पता ही है ना। गरबा खेलो यो। हाय लता, ये हैं रिक एंड स्टीव। हाय। ये मेरी इवेंट कंपनी के पार्टनर्स हैं। ओह नाइस। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। नाइस टू मीट बोथ ऑफ यू। लता, क्या तुम खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ 15 दिन बचे हैं शादी में। चेन्नई जाना जरूरी है क्या? हाँ विकी, चेन्नई जाना जरूरी है। अपने कुल देवी के मंदिर जाना है, वहाँ मेरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है। फिर हमारी कंपनी का टेक ओवर है, वहाँ भी विजिट करना है। ओके। एंड द यूजुअल लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड साड़ीज, शादी की शॉपिंग। I'll miss you, लता। I'll miss you too. मर्डर के बारे में आपको क्या लगता है सर? अपने आज तक के करियर में मैंने नहीं देखा ये कि इंसान इस तरह की निर्दय हत्या कर सकता है। ये सब मेरी समझ से बिल्कुल परे है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हे राम, राम उठो ना, उठो भी। राम, किसी ने मिनिस्टर के बेटे को मार दिया। कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की इसने। क्रिमिनल। अच्छा हुआ, मेरा तो मन कर रहा है कि इसके खूनी के साथ हाथ मिलाऊं। ये लो, हाथ मिला लो। ये खूनी कब तक पकड़े जाएंगे? तुम तो मुझे सुने नहीं दोगे, तो मुझसे हाथ ही मिला लो, उठा दो मुझे। इस राक्षस को मारने के लिए काली ने जन्म ले ही लिया। हाँ मेरी माँ, मुझे चाय मिलेगी? तुम 10 मिनट और टीवी देखो, तब तक मैं नहा के चाय बना के लाती हूँ। सर ये खूनी कब तक पकड़ा जाएगा? उसने इसे जानवरों की तरह मारा है। इस निर्दय हत्यारे को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? हॉट टी के लिए कहा था, तुम खुद ही हॉट बनकर आ गई। राम छोड़ो ना, ये ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है तो इसे ठीक कर देते, चलो। तुम एक अकेली लड़की को छेड़ रहे हो? पहले मुझे कहीं बाहर ले चलो। अगर तुम इस हालत में बाहर गई तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। You cheap! राम! मैं चलूंगा, बस एक बार मुझे प्यार से गले लगा लो। अगर लगा नहीं है तो इसे गले लगा लो। इसे? आज के लिए सिर्फ ये भी तो मैं ही हूँ ना। इसे कैसे गले लगाऊंगा? अपनी उंगली से। राम, तुम मुझे बाहर कब ले चलोगे? पहले गले तो लगा, फिर मैं सोचूंगा। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। ये एक पल दिखाई देती है और दूसरे पल गायब। वॉल्यूम तो जरा कम कर लो ना। WWE है, इसकी आवाज ऐसी है। चलो देखो, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कल मेरा ऑफिस है ना। तुम्हारा तो अच्छा है, 2 दिन यहाँ रहते हो फिर चेन्नई चले जाते हो और मैं यहाँ घर में बोर हो जाती हूँ। सॉरी न चारू, ऑफिस से लीव नहीं ले सकता। नई CEO आ रही है, उसे रिसीव करना है मुझे। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता उसे। कह देना कि मंगेतर मर। दोबारा मरने की बात मत करना।
हेलो मैम। एक्सक्यूज मी, रामचंद्रन, प्लीज कम। दिस इज आदित्य। हेलो मैम। दिस इज आवर प्रोजेक्ट मैनेजर। हेलो मैम। दिस इज बिपाशा। हेलो। एंड दिस इज कार्तिक। ले बुके तो ऐसे दे रहे हैं जैसे फूल मार्केट से किलो के हिसाब से फूल खरीदे हो। एक्सक्यूज मी स्कूल की बच्ची। What? नथिंग। I am made in America, 25 years old. Every day I go to pub with girls. Today also evening come. You come है? तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती क्या? आती है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। इंग्लिश तो मारे पल्ले लटके, मतलब इसे हिंदी आती है। मुझे बुलाया? जिग्नेश कम इन। पूरी दुनिया मुझे जिग्नेश बोलती है, आप भी जिग्नेश बोलिए। क्या काम है? मुझे राम की सारी डिटेल्स चाहिए। राम सीता मैया के साथी थे, मतलब जीवन साथी। जंगल में गए, रावण ने उठाया, हनुमान ने साथ दिया। उसके बाद रावण की बज गई पूंगी, फिर राम जी सीता को बस लेकर। बहुत हुआ, मैं ऑफिस वाले राम की बात कर रही हूँ। ओ, वो चिकना छोकरा जिसके साथ घूमने फिरने के लिए ऑफिस की लड़कियाँ तैयार है, वो तो उसके साथ। एक्सक्यूज मी। लो, इसको बोलते हैं राम का नाम लिया, राम हाजिर हो गए। गेट आउट। सॉरी, लेफ्ट का सिग्नल दिखा के राइट में जा रहे हो। मैडम, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। गेट आउट। ए, आओ जो। प्लीज बैठो ना। थैंक यू। हमने पुणे सिटी की ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है। अगर आपका अप्रूवल मिल जाए तो अपने मॉडल्स को आगे भेज सकते हैं। रामचंद्रन, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 6 months। चेन्नई में कब से हो? चेन्नई में 2 साल से हूँ। व्हाट अबाउट बैंगलोर? बैंगलोर में मैं एवरी वीकेंड जाता हूँ। इनफैक्ट तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे? एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो। हाँ चारू, रुको जरा। चारू, मैंने तुम्हें वो नई सीईओ के बारे में बताया था ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या कह रहे हो? आई वॉज रियली शॉक्ड। लग रहा था कि तुम्हें ही अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए हैं। हाय। मैं भी, पर मैंने दिखाया नहीं। तुमने मेरे बारे में उसे बताया? नहीं, इट्स पर्सनल ना। आई लव यू चारू। लव यू टू। अरे अरे क्या भिखारी की तरफ पड़ा पड़ी कर रहे हैं, जैसे खाना देखा ही ना हो। वाओ, हाय, व्हाट्स योर नेम? जब तुम पैदा हुई तब कटोरा गिरा होगा, इसलिए नाम रखा क्लिंग, है ना? यहाँ सड़क पर है ना, लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें घंटड़ी भी बजती है, टिंग टिंग, तो उसके पास मत चली जाना क्लिंग समझ के। ये 2 थाली भर के लाया, खुद खाएगा, पूरी टीम को खिलाएगा। ये सब किधर से लाया है? सब यहीं से लिया मैंने। लोगों ने खा के आधा अधूरा इसमें फेंका लगता है। मजाक मत करो, सब खा के मैंने ही रखा है। मैडम थोड़ा सा फ्राइड राइस। ये खेलिया, उधर से 1.5-2 किलो भर के आया, अभी भी खाना बाकी है, जो इधर से फ्राइड राइस खाएगा। ए, क्लिंग के चावल अभी पके नहीं है, ये ले तू कच्चा ही खाना शुरू कर दे। पेट में गुड़गुड़ हो तो पीछे लाल कलर का टॉयलेट है, वहाँ हल्का हो जाना। पका मत यार। ए ढीला, तेरे जैसे भुक्खड़ को इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, तुझे किसी कैटरिंग कंपनी में काम करना चाहिए, वहाँ खाना बच्चा कुचा फ्री में मिलेगा। जा जा। कहाँ से आ जाते हैं, जलने की बू कहाँ से आ रही है क्लिंग? जिग्नेश। कौन छे? ओ, वहाँ कुछ जल रहा है। हाँ बोलो मैडम। कल आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। ओ, मेरा प्रेजेंटेशन है। इसे कहते हैं दिल दिया दर लिया। ओके, 2 मिनट मैडम। हाँ, हाय छोकरियों, पानी पूरी का काउंटर चालू हो गया। जाओ जाओ जाओ, लंबी लाइन लगी है। पानी पूरी सुनते ही अच्छी अच्छी लड़कियों के मुंह से पानी टपकने लगता है। हाँ तो राम भाई, तुम्हारे आजू बाजू सुंदर सुंदर लड़कियाँ घूमती है ना, तो दूसरों की जान जलती है भाई, समझने की कोशिश करो ना। हेलो, हमारी वेलकम पार्टी चल रही है यहाँ पर। अब तुम्हें थोड़ी देर में हाय फोन राम, तुम्हें मेरी ड्रेस कैसे लगी? मैडम, मैंने आपका रास्ता साफ कर दिया है, जाकर अपना काम शुरू कर दीजिए। वर्क इन प्रोग्रेस। जाओ ने, रुके क्यों हो? स्टूपिड। एक मिनट हो। ए राम भाई, तुम्हारा पार्ट टाइम में लेडीज टेलर का धंधा है क्या, जो चारों तरफ हमेशा छोकरी भिन भिनाती रहती है? ए चमेली की शादी, मुझे पर्सनल बात करनी है। ओ हेलो, जाओ यहाँ से। ये मुझे भी कुछ पर्सनल बात करनी है। राम, मुझे ये लता ठीक नहीं लगती, जब देखो तुम्हें तिरछी नजरों से देखती है। अगली बार मीटिंग करेंगे। नो वे।
वो हमारे सीईओ है। मैम वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। उसका चमचा भी यही खड़ा है। हाँ देखते हैं। बार बार उसके पास जाता है और हमारी बात उस तक पहुंचाता है। पर बताने जैसा कुछ भी है नहीं। जरा उसकी आंखों में तो देखो, तुम समझ जाओगे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें 10 दिनों में सीधा मेरे का पार्सल कर देगी। रति, तुम्हें कितनी बार कहा मेरी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी झूठी है। ऐसा क्या? तुम खुद ही उससे बात कर लो। हेलो चारू। हाँ? 1 मिनट रुको, ये लो बात करो। हेलो, हाय। दिस इज रतिया। राम हमेशा कहता है कि तुम उसकी बहन की तरह हो। व्हाट? हेलो चारू। राम भाई, फोन पे बात करना बंद करो, इससे अच्छा जल्दी शादी कर लो ना। बाय द वे, इसकी तो शादी फिक्स हो गई है। आई एम सिंगल सोलो, मेड इन अमेरिका, 25 years old। अगर उसकी शादी से हो भी गई ना तो मैं उसका डिवोर्स करा के उससे शादी कर लूंगी, समझे? डिवोर्स तो ऐसे बोल रही है जैसे ड्राई वॉश जैसा सिंपल हो। कैसा जालिम जमाना आ गया है, एक लड़की दूसरी लड़की की जिंदगी खराब कर रही है। ओह माय गॉड, राम भाई को बचा लेना। देखो ना बॉस, अभी फिश फ्राई लेके आए थे, अभी बोल रहे हैं कि पूरा खत्म हो गया। अरे फिश फ्राई क्यों, तुझे तो मैं बड़े बड़े केकड़े खिलाता हूँ। अंदर तैर रहे, जा डांडिया खेलो, यो गरबा खेलो। क्या हुआ मैडम, आपका चेहरा ट्यूबलाइट के जैसा चमक रहा था, अब नाइट बल्ब जैसा क्यों हो गया है? आपकी तफलीक मुझे पता है, डोंट वरी। हो राम भाई के साथ गाड़ी में जाना है। कैसे? बताता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी की जो मेन वायर है ना वही काट डाली है। मैकेनिक के बिना गाड़ी चालू होगी नहीं। ए राम भाई 1 मिनट, गाड़ी बंद पड़ी गई है तो इफ यू डोंट माइंड मैडम को ड्रॉप करी दो ना। श्योर कम। क्या हुआ मैम? तो मुझे नाम से बुला सकते हो? राम? क्या तुमने पहले मुझे कहीं देखा है? क्या मतलब मैम? मतलब कहीं भी। मैं पहले कभी यूएसए नहीं गया। राम मैं मजाक नहीं कर रही। मैम आप ठीक हो? I'm okay. दरवाजा खोलिए। What? ओपन द डोर। सॉरी मैम।
मोटा भाई लिफ्ट लिफ्ट, मुझे भी बिठा लो, आगे जाना। अरे रुबाब क्या दिखाता है तुझे, मैं अपना ड्राइवर भी नहीं बनाऊंगा। अभी अभी उभर उभर। क्या बात है, बाइक वाला रुका नहीं और बड़ी सी गाड़ी मेरे लिए रुक गई। तुझे दुआ में याद रखूंगा। चलो बैठो। ए मनी सिंह का गाना लगाओ ना। नहीं है सीडी नहीं है। अरे क्या हुआ? अरे लेकिन मुझे तो टूरिस्ट टेररिस्ट कैसे बन गए? इनके पास तो हथियार है। मरी क्यों? अब मैं क्या करूँ? ये डंडा मेरे हाथ में क्यों दे दिया है? गिल्ली डंडा खेलेगा? ठीक है गिल्ली डंडा। ये सब भाग गए। अरे भाई सर निकल गया तो क्या हुआ? पूछ तो उन्हें पकड़ लिए। तू मुझे पकड़ेगा? पहले अपनी चेन बंद कर। भाई बहुत बोलता है ये। अरे बोलता क्या, गाता भी हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है, फुर्सत में मिलना। चाहता की तरह रुक भाई, पहले इसका गाना सुनते फिर इसकी धुलाई करते हैं। नहीं, हम इसे ऐसे नहीं धोएंगे, तो इसे कैसे? तो हम आराम से मजे ले लेके धोएंगे। तुम लोग तो अच्छे हो, मेरे पास 4-5 कच्चे मेले पड़े हैं, उन्हें धोने के लिए लेके आता हूँ। खड़े रहे। तेरे एरिया में आके हम लोगों ने करियन्ना को पीटा, तुम लोगों ने अपन के एरिया में आके उस्मान भाई को धोया। अब बता तू इधर क्यों आया? एक बात बताऊँ, मेरा इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो तेरा क्या वाईफाई कनेक्शन है? बोल, तू इधर क्यों आया? अरे मैं उस टीम का आदमी नहीं हूँ। पहचानता नहीं है? भाई को तो उल्टा जवाब दे रहा है। मैंने पूछा तू इधर क्यों आया? एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम। तेरी इंग्लिश साइड में रख, समझा? तू बताएगा कि नहीं तू इधर क्यों आया? मैं बताने की कोशिश कर। तेरे को कितनी बार बोला भाई को उल्टा जवाब नहीं देने का? अच्छी वाला चुप रहने। मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बीच में उल्टी करता है। कैसे बताऊंगा भाई को? जला हुआ गुलाब जामुन। चुप रहे। ये तू हंस क्यों रहा है? तुम जैसे जोकरों को देखकर वो भाग गए। तुमसे बड़े जोकर तो वो थे। ये पकड़ लिया दिखाने। उड़ गया। ये सुनना, हम इधर एक्शन सीन के मूड में हैं और ये इस सीन को कॉमेडी बना रहा है। लगता है इसे अपना एक्शन दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, कल ही तुम्हारे पिता का कॉल आया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। राम मुझे अच्छे से जानता है अंकल, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। इट हर्ट्स मी अ लॉट अंकल। अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए। लेट्स सी। राम, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रामचंद्रन। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एक्सीडेंट। नहीं। शिवन स्वामी सर से मिलना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चेन्नई शहर का वो पहला एहसास, जुदाई का दर्द। इससे पहले मैं कभी मां से अलग नहीं रहा था। मां, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं मां। हाँ, खाना खाया मैंने। मेरे ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद। देखो, बैंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंपटीशन है और हमारी कंपनी से तुम सिलेक्ट हुए हो सर। बैंगलोर ब्रांच से तुम्हें एक और पर्सन ज्वाइन करने वाला है। तुम्हें इमीडिएटली निकलना होगा। ऑल द बेस्ट। ओके सर। चारू, स्नोड्रॉप K6। वो अपार्टमेंट्स उन लोगों से भरे थे जो उस कंपटीशन के लिए आए थे। इंडिया के हर कोने से कोई न कोई आया था। मैं उन सबके बीच खुद को काफी छोटा महसूस कर रहा था।
राम। ओह राम, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राम, आई एम चारू। तुम बहुत थक गए होगे ना, तुम्हारा कमरा ऊपर है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि एक इंसान को अच्छा दोस्त बनाने में कितना वक्त लगता है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। चारू को 5 मिनट भी नहीं लगे। जब तुम आए तब पसीने से लथपथ थे, इसलिए मैंने गले नहीं लगाया। तुम बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। ये फ्लैट तो बहुत ही आलीशान है। ये रेंटेड फ्लैट है, ओनर फॉरेन में रहता है। ओह ओके। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम चाहो तो रह सकते हो। हाउस द कॉफी? बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वो पहुंच गया है। हाँ ओके, बाय। हाँ, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। ओह, मेरी भी। ओके। मेरी फेवरेट है शोले। मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी एनर्जी लेवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इंस्पायर करते हैं बहुत। गुड। राम, मुझे चीप बातें, बॉय गर्ल रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करना पसंद नहीं है। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। राम, मेरे पास एक प्रोजेक्ट प्लान है। बोलो ना। बैंकिंग पेमेंट के लिए नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत डिमांड होगी उसकी। सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज बैंकिंग सॉफ्टवेयर ही बना रही है, हम भी क्यों वही बनाए? क्यों ना हम लोगों के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ और बनाए? कुछ आइडिया है क्या? हाँ है ना, रेडिएशन कंट्रोल। शो मी। सैटेलाइट से हो रहे रेडिएशन की वजह से पक्षी, जीव जंतु और कई छोटे छोटे जीव मारे जाते हैं। जो सेलफोन यूज करता है और जो नहीं करता है, सभी को इस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। क्यों ना हम इस खतरे को रोक दें? मेरा प्रोजेक्ट इसी बारे में है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो ऊपर से आ रहे रेडिएशन को कंट्रोल में रखेगा। अब यही देखो। सबसे पहले हमें अपनी धरती और इंसान को प्योरीफाई करना होगा। ब्रिलियंट। मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट चारू को बहुत पसंद आया और मैं इस बात पर बहुत खुश था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को खुद से अलग होते हुए देखा। मैं जिंदा होके भी मर चुका था। उस वक्त चारू मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आई। चारू, एक मिनट सुनो। ये दोनों दरअसल दो जिस्म एक जान थे। एक चली गई और दूसरा जाने की जिद पर अड़ा है। अगर राम ऐसे ही जिद पे रहा तो वो भी अपनी माँ के पीछे चला जाएगा। अब तुम ही उसकी जान बचा सकती हो। तुम उसे अपने साथ शहर ले जाओ। बेटी, इसने 3 दिन से पानी भी नहीं पिया है, जरा इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। चारू ने मुझे उस दिन सिर्फ हौसला ही नहीं दिया। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बल्कि उसके उन शब्दों से मुझे एक नया जीवन मिला। राम,
मैं तुझे रोड पे फेंक दूंगा। राम राम, मैं हूं ना। की कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग आई। मैं नहीं चाहता था कि वो चारू को ढूंढ ले, इसलिए हम कभी फ्लैट से बाहर नहीं निकले। मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट, सभी लैंडलाइन बंद कर दिए। से बहुत प्यार करने लगे। चारू ने मुझे नया जॉब देखने के लिए कहा। मैंने चेन्नई में नया जॉब ज्वाइन कर लिया। चारू आज भी मेरा उस फ्लैट में इंतजार करती है। कम ऑन लता, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करता है। वो वापस आ जाएगी, नथिंग सीरियस। अंकल, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। क्या कंफ्यूजन है? उसकी चारू कभी वापस ही नहीं आई। ये तुम्हें कैसे पता? राम के साथ मैं ही तो फ्लैट में रहती थी। ये तुम क्या कह रही हो? आपको पता है ना, माय फुल नेम इज चारुलता। मैं बस 5 मिनट में आया, ओके? 5 मिनट। राम! Welcome all of you to the National Software Project Competition 2011. It's time to call the participants on the stage. HDL Software Solutions. XP Infotech. Sorry, all lines in this route are busy. Please try again, please. Global Infosys. Thank you, participants. इस साल का विनर अनाउंस करते हुए मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा, और इस साल के विनर हैं प्रोजेक्ट कंपटीशन के नो डाउट चारू और राम। Congratulations. Thank you so much. Good morning. I am Narayanan Kirti, Chairman and Managing Director of Kirti Infotech. Congratulations to all the participants. और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो विनर हैं
द नेशनल सॉफ्टवेयर अवार्ड प्रोजेक्ट की चारू ये कोई और नहीं बल्कि मेरी टैलेंटेड बेटी है। उसके बाद सभी को पता चला कि मैं नारायणन कीर्ति की बेटी हूँ। कंपनी का टेक ओवर लेने से पहले मैं कुछ सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी कंपनी में काम करने के लिए कहा और सबसे ये बात छुपाई कि मैं उनकी बेटी हूँ। एंड टुडे चारू इज रेडी टू कम and take over as the chairman and managing director of Kirti Infotech worldwide. God bless. ये सब तुम समझो बेटी। बिना राम से मैं कैसे जा सकती हूँ? ये गलत है। मैं उसे यूएस में जॉब ऑफर का सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैंने कहा ना तुम बैठो। चलो। डैडी की वजह से मुझे बिना राम को बताए जाना पड़ा और राम को लगा कि मैं किडनैप हो गई। डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं यूएस। हाँ? हाँ बेटी हमें निकलना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। बिना राम को थैंक्स बोले? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। गाड़ी पीछे लो प्लीज। उसे वीजा भेज देंगे यूएस में मिल लेना। डैडी प्लीज गाड़ी पीछे लीजिए। राम यूएस जाने के बाद मेरी मुलाकात राम से कभी नहीं हुई। अब वो मेरी ऑफिस में काम कर रहा है। क्या तुम उसे प्यार करती हो? नहीं अंकल। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैम एक फोन कर सकता हूँ? या श्योर। चारू बोलो राम। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नो 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 आई एम ऑल राइट। डरने की कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। मुझे तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। एक मिनट रुको। हेलो मैं सीईओ लता बात कर रही हूँ। मेरा नाम कैसा है? वो ठीक तो है ना? राम को कुछ नहीं हुआ। ही इज ऑल राइट। आप कौन? चारू। हाँ? सर अब मैं निकलता हूँ। टेक केयर। सी यू मैम। राम के साथ फ्लैट में रहने वाली चारू तो मैं हूँ, लेकिन अभी फोन पे भी चारू बात कर रही थी। सच में? हाँ। आराम से। सिस्टर इसके सारे टेस्ट हो गए? 156 टेस्ट लिख कर दिए थे, सब हो गए डॉक्टर। ईसीजी नहीं हुआ है। वो खटारा मशीन खराब है, बस वही बाकी है। ये छोटी सी बीमारी में तुम यहाँ वहाँ घुमा के इतने सारे टेस्ट करवाते हो और बाद में यहाँ लेटा देते हो। ये सूजन कैसे आई? मैंने किसी को एड्रेस बताया जो गलत था तो सज्जन ने सूजन। आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अच्छी तरह से ऊपर उठाइए। ये अखाड़े के पहलवान है क्या जो हाथ ऊपर करो पैर ऊपर करो, परेशान कर रहे हैं। चुप रहो, ये हड्डियों के डॉक्टर हैं, बोलते हैं वैसा करो। डॉक्टर इससे ज्यादा हाथ नहीं उठा सकता। सर शोल्डर बोन डिस्लोकेट हो गया है। अब ये कौन सा डॉक्टर है जो वॉचमैन की तरह टॉर्च लेके घूम रहे हैं? ये आई स्पेशलिस्ट है। सर आई बॉल मूवमेंट सही नहीं है। सही तो है। दिखाइए। सर पर चोट लगने से ब्लड क्लॉट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है सर। और मुझे क्या लग रहा है पता है? तुम डॉक्टरी पढ़कर नहीं पैसे खिलाकर पास हुए हो और मैं कोई मेंढक नहीं हूँ जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ऐसी बात नहीं करते, ये नंबर 1 न्यूरो हैं। ये नंबर 1 न्यूरो है? मुझे तो भोजपुरी पिक्चर का हीरो लग रहा है। अरे मम्मी मर गई। ये डॉक्टर कौन है? पेट दबा रहा है। डरो मत, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरिन और मोशन ठीक तो है ना? ऐसे ही पेट दबाते रहो, दोनों अपनी अपनी जगह से निकल जाएगा। ऑपरेशन कर ही दे, ठीक हो जाएगा। वैसे भी अरे ऊंधियो खा के गैस हो गया ना, कहीं इसलिए। कोई इंटरनल डैमेज वगैरह तो नहीं है? ओपन योर माउथ। डॉक्टर एक दांत गायब है, लगता है निकल गया। देखूं तो? रहने दो डॉक्टर, बचपन में बहुत ही पत्थर खाए हैं तो ये तो
हजम हो जाएगा। नहीं जिग्नेश, अगर दांत बड़ी अंतड़ी में है तो परवाह नहीं, लेकिन छोटी में हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें गले में नली डाल के देखना पड़ेगा कि दांत कहाँ है, उसके बाद पेट का ऑपरेशन लेकिन होगा। उसके पहले इनका सर खोल के इनका ब्लड क्लॉट क्लियर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर मैं इसे हथौड़े से मारूंगा तो स्टिचेस खुल जाएंगी। हथौड़ा? रुको, वो दांत इसकी आंतड़ी फाड़ सकता है। सो पहले मैं इसका पेट फाड़ कर वो दांत निकाल लेता हूँ। डॉक्टर, आप लोग चिट्ठी डाल के लॉटरी निकाल लो, जिसका नाम आएगा वो ऑपरेशन करेगा। गुड आइडिया, जो ये कह रहा है वो करें। ओ डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या भंगार में आई हुई गाड़ी लगती है? बोनेट निकाल दो, इंजन निकाल दो, कार्बोरेटर खराब है। फाफड़ा जलेबी की कसम, मुझे तुम लोग डॉक्टर कम और यमदूत ज्यादा लगते हो। रुको रुको, तुम लेटे रहो। धोने के लिए 5 गुंडे थे, इलाज करने के लिए 25 डॉक्टर हैं। इससे अच्छा झोला छाप डॉक्टर के पास टीटी का इंजेक्शन ले लूंगा, 20 रुपए में काम हो जाएगा। आओ जाओ। ऐसा लगता है कि कोई और चारू है, उसकी गर्लफ्रेंड है जो उस फ्लैट में उसके साथ रहती है। जरा देखना उसने कौन से नंबर पर डायल किया था। अंकल, ये तो वही नंबर है जो मैं बैंगलोर में यूज किया करती थी। What? हाँ बोलो चारू। कायल दीदी घर में है क्या? आप कौन? मैं उसकी सहेली हूँ, हम बचपन में खूब खेलते थे। झूठ मत बोलो, वो ऊपर है, जाओ जाके मिल लो। क्या तुम राम की गर्लफ्रेंड हो? राम तुम्हें चारू क्यों कहता है? राम के लिए मैं ही चारू हूँ। तुम और राम एक दूसरे से प्यार करते हो? दरअसल ये नंबर लेने के 2-3 दिन बाद से मुझे राम के कॉल्स आने लग गए। पहले मुझे लगा कि कोई रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, लेकिन फिर मुझे डेली कॉल्स आने लगे। वो बहुत डिसेंटली बात करता था और फिर मैं समझ गई कि वो किसी चारू नाम की लड़की से प्यार करता है। पहले मुझे काफी दुख हुआ कि मैं किसी और के प्यार की हकदार बन रही हूँ। उसे इतनी बार बताने के बावजूद भी कि मैं चारू नहीं हूँ, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। वो मुझे मंडे टू फ्राइडे फोन करता रहा और एक दिन सैटरडे कहा कि वो मुझे पर्सनली मिलना चाहता है, पर वो मुझे कभी मिलने नहीं आया। अब मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहती हूँ। तुम उससे जाके मिल क्यों नहीं लेती? सॉरी, हम चलते हैं। आप कौन? चारू। तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वहाँ पहले से ही कई खूबसूरत गुलाब खिले हैं। तुम ध्यान रखना कि वो कुचले ना जाए। हो सके तो वो नंबर बदल देना प्लीज। हमें लगा था कि फोन पे कोई लड़की नहीं है, लेकिन वो तो सच में किसी लड़की से बात कर रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस फ्लैट में सच में कोई रहता है या नहीं। कैसे यकीन करे कि वहाँ कोई नहीं रहता? अंकल, सैटरडे संडे वो उस फ्लैट में जरूर जाएगा। हम उसके पहले वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बिल्ली मौसी खा खा के मोटी हो गई है। मजे ही मजे हैं। फोन पे एक लड़की से बात करता है और दूसरी के साथ यहाँ रहता है। नाम तुम्हारा बताता है। बहुत बड़ा प्लेबॉय लग रहा है। अंकल, हाँ? ये सब तो मेरे ड्रेस है। जब मैं यहाँ रहती थी तब के हैं। राम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राम। तुम्हें पता ना मैं कितनी डर जाती हूँ।
मुझे कुछ भी नहीं हुआ चारू, आई एम फाइन। सीईओ को थोड़ी चोट आई है बट शी इज ओके नाउ। तुम फिजूल में टेंशन ले रही हो। राम को हुआ क्या है? दैट्स डिल्यूजन। ऐसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। टू बी स्पेसिफिक, इसे मोटिवेशनल डिल्यूजन कहते हैं। हम किसी चीज की चाह रखते हैं और वो हमें मिल नहीं पाती। दिल उसके ना होने पर यकीन नहीं कर पाता और दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। लेकिन ऑफिस में तो वो नॉर्मल रहता है। अगर बाहर भी उसे देखे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है। करेक्ट। तुम उसके हिसाब से सिर्फ फ्लैट में रहती हो, उसे लगता है कि तुम कहीं और हो ही नहीं सकती। पर जब तुम उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो उसे महसूस नहीं हुआ। इस तरह के 2-3 केसेस मेडिकल हिस्ट्री में देखे गए और कथाओं में मीरा को भी कृष्ण से प्रेम था, कृष्ण भी उसे प्रेम करते, उसे ऐसा लगता था। वो भी एक डिल्यूजन लव था। उसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम अब वहां नहीं हो, इसीलिए उसके दिमाग में तुम्हारी तस्वीर बनी। उसे सच का पता चला तो वो मर भी सकता है। कुछ लोग दीवानों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन राम तुमसे प्यार करता है इसलिए दीवाना हो गया। अंकल, उसे ठीक करने का कोई तो तरीका होगा। एक ही तरीका है। क्या करना होगा? अगर तुम भी उसे प्यार करने लगो तो प्रॉब्लम सॉल्व। मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है और मैं दूसरे लड़के से प्यार करूं? नो, आई कांट। अच्छा छोड़ो, चलते हैं। वेलकम टू ऑल। बरसात के मौसम में जंगली हरियाली की तरफ बढ़ने वाले आईटी वालों, जब तुम्हारी घायल सीईओ हॉस्पिटल में एडमिट थी उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। आज उसकी बैचलर पार्टी में फ्री में घटकने के लिए सब आ गए, वो भी किलो के हिसाब से। इस बात पे मुझे गर्व है। अले ले, बेइज्जती पे ताली बजा रहे हैं। हाँ, तो इस शाम को और हसीन बनाने के लिए हम एक गेम खेलेंगे। उधर दुबे जी लेजर लाइट पे बैठे हैं जो लाइट को घुमाएंगे और कभी भी किसी पे भी लाइट आएगी उसे अपने प्यार के बारे में बताना है। तो हेलो हेलो चालू करो। दाढ़ी वाले भाई पे लाइट पड़ी है। देखिए, मेरी कविता बाकी कविताओं से हटके। हाँ, तो सुनाइए। प्यार अंधा होता है, प्यार गूंगा होता है, प्यार बहरा होता है। ए दादी, तुम ऑफिस के नहीं हो, कौन हो? यहाँ से गुजरा तो देखा पार्टी चल रही थी, फ्री में घटकने के लिए। हाँ, और चखना भी। ठीक है, कविता पूरी करो। जिस दिन उस पर फूल बरसे थे, मुझ पर भी तो फूल गिरे थे। ए भाई, तुम मैयत पे गए थे क्या? नहीं सर, उस पर जो गिरे वो शादी के थे, मुझ पर जो गिरे वो जनाजे के थे। तो कैसी लगी मेरी कविता? हमें घरे जा। जी, अब दुबे जी की लाइट हमारे सीईओ पर पड़ी है। उनसे मैं विनती करता हूँ कि वो स्टेज पर आके सबसे अपने दिल की और प्यार की बात बताए। नो, आई कांट। अरे जाओ ना, बुला रहे हैं, जाओ। सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए तो वो सिर्फ एक दोस्त ही है। मैं उसे अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी और तभी मुझे उसकी फीलिंग्स पता चली। मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे समझाऊं। मैडम, जो इंसान प्यार में होता है वो प्यार की खुशी और गम समझता है। आप उसी से सारी बातें क्लियर कर लीजिए ना, बेहतर होगा। ए, तुम सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? कौन है वो? क्या वो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं अंकल, राम मेरे साथ सपनों की दुनिया में जी रहा है। असलियत में मुझे किसी और के साथ जिंदगी बितानी है। आजकल 2 इंसानों के साथ जिंदगी बिताना फैशन है।
टीवी सीरियल्स नहीं देखती क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो, उसके साथ रहने वाली चारू उसकी कल्पना है। पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी अंतरात्मा उसके साथ रह रही है। 5 दिनों में तुम्हें वापस यूएस जाना है, क्यों बेकार में झमेले में पड़ रही हो? मेरे लिए ये झमेला नहीं है। क्या हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? लता, राम की दिमागी हालत काफी नाजुक है। सिर्फ प्यार की वजह से ही मोटिवेशनल डिल्यूजन नहीं होता है। इसका कारण अपने अंदर दबी हुई कई तरह की भावनाएं हो सकती है। हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे जब हमें उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। अच्छा, उसका गांव कौन सा है? भाई साहब, अय्यर साहब का घर कहाँ है? अगर आपको राम के बारे में जानना है तो पहले उसकी माँ मीनाक्षी के बारे में जानिए। ये जानना जरूरी है कि गांव वाले उसे किस नजरिए से देखते थे। ए, क्या रे? अरे इस बार धंधा ठीक नहीं चल रहा है। तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? तेरी सारी नौटंकी समझती हूँ मैं। छी! एक औरत के पैसे खाएगा तो जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा। कल मुझे ब्याज के साथ पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो धंधा करने के लिए हाथ नहीं बचेंगे। ए, ब्याज ला। हाँ, पैसे पूरे है ना? पूरे पैसे हैं। ए, हरिया, ए, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। पैसे के बदले मेरे घर के कागज गिरवी रख लीजिए, मुझे माफ कर दो। जा। ये लीजिए मेरा ब्याज। राम दरअसल पैदाइश अपाहिज था और मीनाक्षी उसे हमेशा एक कपड़े से बांधकर अपने कंधे पर लादे फिरती थी। गांव वाले उसे बोझ कहकर बुलाने लगे थे। गांव वाले भूल गए कि उसका नाम राम है। ये देख, बोझ लेके घूम रही है। ए, बोझ किसको बोला? किसको बोलो पोते? ए सुन, हफ्ता निकल गया है, अभी तक तूने पैसे नहीं दिए। दे रहा हूँ ना, बस बोरी रखी मैंने। ला दे। अगली बार मांगने ना पड़े, अपने आप दे देना, समझा? जी। क्या चाहिए मुन्ना? भिंडी चाहिए? बच्चे के लिए 2 ले रही हूँ। अरे जल्दी करो ना। मीनाक्षी ने लोगों को ब्याज पर पैसे देना शुरू कर दिया और उससे ही उसका गुजारा चलता था। उसने अपने बेटे राम को पालने के लिए जिस तरह के कष्ट उठाए वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मीनाक्षी और उसका पति रवि इस गांव में काम की तलाश में आए थे। एक हादसे में रवि की मौत हो गई और वो मीनाक्षी और राम को अकेला छोड़ गया। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए रवि से ये 1 लाख रुपए उधार लिए थे। बुरे वक्त पर उसने भगवान बनकर मेरी मदद की थी। ये 2 महीने का ब्याज है, 4000 रुपए। मुझे नहीं चाहिए भैया। तुम्हारे पति ने मेरी बहुत मदद की थी, इसे ब्याज मत समझो। मेरा जमीर कहता है कि इसे मैं नहीं रख सकता। मैं तुम दोनों का शुभचिंतक हूँ, मेरी सलाह मानो और ये पैसे रख लो। ऐसे बेटे के साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। ये पैसे अच्छे लोगों को ब्याज पे दे दो और उन पैसों से जिंदगी बसर करो। ये लो, संकोच मत करो। हाँ, कौन है? कौन है? मैंने पूछा बाहर कौन है? क्या चाहिए? वो क्या है ना, मुझे तू चाहिए। छी, जा इधर से। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरे पास आओ ना। मैं चिल्ला के सबको बुलाऊंगी। तुम बेकार में जवानी बर्बाद कर रही हो। मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आओ ना। आ जाओ ना, आओ ना। और कितना तड़पाओगी मुझे?
आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ गुटर गो करनी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे रानी बनाऊंगा मैं, रानी। आओ ना, अरे आज रात की तो बात है, एक दूसरे को प्यार ही तो करना है। अरे तेरी निकल यहाँ से, निकल। कहाँ जा रही है? हाथ उठाती है, कहाँ जाएगी बच के तो? चल यहाँ से, चल निकल, निकल, चल यहाँ से, जाओ। राम, राम, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, बस बस बेटा, हाँ बस, कुछ नहीं होगा तुझे, हाँ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं। क्या मैं ऐसे ही रहूंगा माँ? क्या मैं कभी चल फिर नहीं सकूंगा माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बड़ा होके ना एक राजा की तरह चलेगा। मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ बेटा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मेरे पास आओ ना, आओ ना, आओ ना। मीनाक्षी, ये क्या हाल बना रखा है? मेरे बेटे की जिंदगी के लिए इस शरीर को सिर्फ जान की जरूरत है, खूबसूरती की नहीं। अब कोई मुझे बुरी नजर से नहीं देखेगा। मुझे सिर्फ अपने बेटे के पैरों का इलाज कराना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया। ठीक हो सकता है, पैरों की मजबूती के लिए पूरे 1 साल इलाज करना पड़ेगा। घर में दवाइयाँ और तेल की मालिश नियमित करनी होगी। उसके बाद 3 महीने के लिए उसे यहाँ अपने बेटे के साथ रहना होगा और इसके लिए 2 लाख का खर्चा आएगा। क्या तुम कर पाओगी? कर पाऊंगी। बेटे के इलाज के पैसों के लिए मीनाक्षी ने अब बाजार में पैसे ब्याज पर देना शुरू कर दिया था। पैसे वसूलने में वो कोई मुरव्वत नहीं करती। बे कंबे, बे कंबे, बे दूनी 4, बे दूनी 4। तुम्हारे पैर तो ठीक हो गए। कल से अपना राम स्कूल जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। चेन्नई की एक कंप्यूटर कंपनी के एक बहुत बड़े बाबू से मेरी अच्छी पहचान है। अगर कहो तो मैं राम की नौकरी के लिए वहां बात करके देखूं।
इतनी दूर जाना होगा, नजदीक नहीं है क्या? कैसी बात करती हो मीनाक्षी, वो मान भी गया तो तुम उसे नहीं जाने दोगी। अच्छी नौकरी के लिए तुम्हें राम से दूर होना ही पड़ेगा। इस तरह के अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते, तुम्हें उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। अब देखो, उसकी भलाई के लिए तो तुम्हें ये सब अकेले रहना ही पड़ेगा। मेरे मरने से पहले वो बड़ा आदमी बन जाए, मेरे लिए इतना काफी है। अपने दिल पे पत्थर रख के उसने राम को बाहर शहर भेज दिया, लेकिन उसके बाद मीनाक्षी टूट सी गई। जब भी अपने बेटे से बात करती तब ऐसे दिखाती जैसे सब ठीक है और वो खुश है। मीनाक्षी की हालत देखकर मैं समझ गया कि उसकी जान राम में बसती थी। जब से राम नौकरी के लिए उससे दूर गया, तब से उसने ठीक से खाना पीना सोना सब बंद कर दिया। उसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं था। बेटे की याद ने उसे बीमार कर दिया। मीनाक्षी, तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मन दरअसल बेटे को ढूंढ रहा है। वो जहाँ कहीं भी है उसे अपने पास बुला लो। नहीं भैया, वो शहर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके इस काम से पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। आप देखना, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी जान उसके हलक में अटकी है। उसके बेटे को बोलो उसे दूध पिला दे। बेटा, माँ को जरा दूध पिला दो बेटा। ये लो बेटा, उठो बेटा। बेटे की जुदाई ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया और आखिर में मीनाक्षी उसे छोड़कर चली गई। अब हम चलते हैं। ब्यूटी पार्लर में 1 इंच भी बाल एक्स्ट्रा कट जाए तो लड़कियां गुस्से से पागल हो जाती हैं। लेकिन उसने अपना पूरा का पूरा जीवन राम के लिए न्यौछावर कर दिया। शी इज ग्रेट। माँ की डेथ की वजह से राम पे ज्यादा इफेक्ट हुआ अंकल? उसकी माँ के मरने के बाद तुम्हारे प्यार से। मैंने क्या किया अंकल? वो अकेला बड़ा हुआ है। उसकी फीलिंग शेयर करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए माँ के अलावा और कोई नहीं था। माँ के बाद तुम उसकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा और सिर्फ तुम्हारे लिए दोबारा जीने लगा। उसे ठीक होना पड़ेगा अंकल। मैं राम को लेके आती हूँ, आप उससे बात कीजिए और उसे समझाइए। नहीं मानेगा वो। इस दुनिया में उसे 100% भरोसा एक ही इंसान पे है। वो कहे तो शायद मान जाए। कौन है वो? वो तुम हो। एक काम करो, तुम्हें उसका काल्पनिक चारू बनना होगा। राम के साथ रहकर उसे समझाना होगा कि हकीकत क्या है और कल्पना क्या है। पर ये कैसे हो सकता है? देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इलाज भी तुम हो और बीमारी भी तुम हो।
हे विकी। Hey sweetheart, how are you? मैं अच्छी हूँ। हाउ आर यू? Fine. Where are you now? चेन्नई। तुम वापस कब आ रही हो? अगले मंडे। I miss you. मी टू। अंकल, मैं जल्दबाजी में यहाँ आ तो गई, पर अब मुझे काफी डर लग रहा है। ये सेफ है ना अंकल? राम के साथ रहना अपनी माँ की कोख में रहने जितना सेफ है। एक बात याद रखना, वो अपनी माँ के गुस्से और प्यार को देखकर बड़ा हुआ है। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी और ने कुछ किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। राम, छोड़ो भी, ऐसे पीछे से मत पकड़ा करो, मैं डर जाती हूँ ना। तो आगे से पकड़ सकता हूँ ना? राम प्लीज जाओ बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। मुझे पता है तुम्हें बिना नहाए गले मिलना पसंद नहीं है। कॉफी? चारू बैठो ना, धोनी क्या बैटिंग कर रहा है देखो। That's a six! हाँ चारुलता, धोनी सिक्स मार रहा है तो वो मुझे गले लगा रहा है। धोनी है क्या? फिर तो तुम्हें बार बार गले मिलना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। आई डोंट नो मैं क्या करूं। लता, लड़कों की साइकोलॉजी कहती है कि जब तक लड़की प्यार करती है वो उसे चाहते हैं, लेकिन अगर वो लड़की छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगे तो वो उसे छोड़ देते हैं। जस्ट ट्राई इट। राम, बोलो तुम इतने दिन कहाँ थे? आई हेट यू राम, मुझे तुम पसंद नहीं।
धीरे धीरे तुम मेरी वाइफ बनती जा रही हो। एक मिनट, मैं अभी आया। खोलो और देखो ना। क्या शादी की बात कर रहा है? मंगलसूत्र लेके आया, कह रहा है कि अगले मुहूर्त पे शादी करेंगे। आज के जमाने की लड़की के लिए मंगलसूत्र कौन सी बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, वो जैसा कह रहा है करती जाओ। ओ लेकिन अंकल। डोंट वरी बेटा, वो जैसा बोल रहा है वैसे करो, मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर। हाँ थैंक यू। चीयर्स। सॉरी। हाँ ए जीगू, इधर बोलो। मुझे एक डाउट है, बताओगे? लड़के अगर प्यार में पड़ जाएं तो क्या करते हैं? आजकल के लड़के भी वही करते हैं जो लड़के सदियों से करते आए हैं और हमेशा वही करते रहेंगे। बोलो। मैं तुझ जैसे नालायक लड़कों की बात नहीं कर रहा, सच्चा प्यार करने वालों की बात कर रहा हूँ। सच्चा प्यार वो भी आज के जमाने में वो नहीं होता। आपकी कॉफी की कसम, एक कॉफी मरी गई। सॉरी डॉक्टर, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज के जमाने में सच्चा प्यार कौन करता है? अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो दुनिया उसे पागल कहती है। पागल तो है वो उस लड़की के लिए पागल है, उसे बार बार गले लगाता है। लड़की दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है। फिर तो पक्का सच्चा प्यार है। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये तो मेरा अनुभव है। जो लड़की सुंदर हो ना उसे ही प्यार करते हैं और दिल से गले लगाते हैं। अगर वो सुंदर नहीं है ना तो पतली गली से निकल जाते हैं। मुझे एक डाउट है डॉक्टर, गले लगाने वाले लड़के आप तो नहीं हो? मैं तुझे ऐसा दिखता हूँ क्या? मैं कट्टर ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी या डॉक्टर जो भगाते हैं बीमारी, इस मैटर में सब एक जैसे हैं। यहाँ अगर आप दाढ़ी मूछ निकाल दो ना तो फनी लियोनी के असिस्टेंट बन सकते हो। किससे पूछ लिया मैंने? राम क्या कर रहे हो? वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप? वो किस लिए? हाँ तुम्हें पता नहीं क्या? चलो सोने चलते हैं। नहीं नहीं तुम सो जाओ, मैं टीवी देख के सो जाऊंगी। हाँ नाइट मैच है ना, धोनी 6 मारे तो बताना, ठीक है? राम तुम सोने के बाद मेरे साथ कुछ करते हो क्या? अब कैसे बताऊं? हाँ कभी कभार लाइट किस कर लेता हूँ। अरे बाप रे। हाँ बिल्कुल वहीं पर करता हूँ। या तो तुम मुंह फेर रही हो, सपने में देखते क्या होता है। अभी तक सोई नहीं तुम? कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। राम सनसेट कितना खूबसूरत दिख रहा है ना? संसार में सिर्फ 2 चीजें हैं जो चढ़ते और ढलते वक्त सुंदर दिखती है, एक सूरज है और दूसरा प्यार। क्या तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होगे? तुम जो भी करोगी मेरी भलाई के लिए होगा। बचपन में माँ ने अपना सर मुंडवाया था, दूसरों के लिए वो बहुत बदसूरत बन गई थी, पर मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस वक्त मुझे उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन आज उसके पीछे छिपा गहरा मतलब दिख रहा है। चारू तुम मेरी माँ जैसी हो। तुमने कुछ महसूस किया? चलो। चारू मैं हवा को महसूस कर रहा हूं जो सिर्फ मेरे लिए चल रही है। ये धरती सिकुड़कर सिर्फ मुझे पकड़े हुए है, उसके प्यार को मैं महसूस कर सकता हूं। भगवान ने मुझे ऐसी जगह लाया है जहां मौत आ ही नहीं सकती। यहाँ तुम्हें कुछ लगा है क्या राम? मिनिस्टर के बेटे को मारते वक्त वहां पर जख्म हुआ। क्या हुआ चारू, डरो मत, मैंने दोनों को मार दिया है।
प्रेजेंटेशन के दिन जब उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था तभी मुझे उन्हें मार देना चाहिए था। वो कमिश्नर हाय अंकल, हाउ आर यू? फाइन। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। See you. टेक केयर। उस खूनी के बारे में कुछ पता चला? हाँ, पता चला। उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे पुलिस स्टेशन से ही मिले। वैसे तुम समझ रही होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे भी उस लड़के ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने वो फाइल ही क्लोज कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? वैसे भी उस तरह के दरिंदे का खून हुआ है तो छानबीन क्यों करूं, इसलिए वो केस ही क्लोज कर दी। जब कमिश्नर को फर्क नहीं पड़ता तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? अच्छा ये बताओ, राम कैसा है? वो मुझे हमेशा गले लगाता है, आई लव यू कहता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहता है। और तुम्हारा दिल क्या कहता है? अनकॉन्शियसली मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। कॉन्शियसली नहीं कर सकती। विकी, डैडी, मम्मा। ठीक है, मैं क्या करूँ ये बताओ। वो कह रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे हम चामुंडेश्वरी मंदिर में शादी करेंगे। उसके पहले आप कुछ कीजिए। ओके, एक आखिरी तरीका है, हम उसके सामने तुम्हारी मौत का नाटक करेंगे। मैं जाकर कालू अन्ना से मिल लेता हूँ। हाँ। वो ये धंधा अपने बाप दादा के जमाने से कर रहे हैं, उनका किडनैपिंग में कोई तोड़ नहीं। प्लान क्या है? मैं गुंडों के साथ अंदर जाऊंगा, उसके बाद मैडम को चाकू मारने की एक्टिंग करूंगा, फिर गुंडे संभाल लेंगे। तो ठीक है, आशीर्वाद आपो। युद्ध जीत कर आओ। ओके। कालू अन्ना? मैं अभी आया चारू। अंकल, अभी तक कोई नहीं आया। अगर मैं यहाँ कुछ और दे रुकी तो पक्का मेरी शादी हो जाएगी। ये क्या लगा रखा है? तुम आदिवासी की तरह चिल्ला क्यों रहे हो और ये सब मिलके जंगली की तरह डांस कर रहे हैं? हाथ जोड़ के खड़े क्यों? हमें लड़की को किडनैप करना है। ए भाई, ये तो खड़े खड़े सो रहा है। मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे लड़की को किडनैप करने का है। कोई बड़ी बात नहीं, हमारा भाई जो है ना कोई ऐसा वैसा भाई नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है? इसको कपड़े धोने के साबुन में धो। पहले इसको पूछो प्लान क्या है। भाई, पहले 10 रुपया रखो। हाँ, लो। मनोहर, जब वो लड़की आएगी ना, ये 10 रुपया नीचे गिरा देना, वो उसे उठानी जाएगी और अब उसे उठा लेंगे। सुनो भाई, 10 रुपए गिराने वो खुद के गिराओ ना, मेरे क्यों ले रहे हो? मुझे लगता है तुम लोगों के पास प्लान ही नहीं है, खाली फोकट मेरे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। मामू लोग आ गए। नहीं बेटा, राम से झूठ बोलकर मत जाओ, उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। उसका दिल फिर से नई कहानियां बनाने लग जाएगा। हमें देखिए भाग गए सबके सब। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, इसके बाद हमें दूसरा केस भी निपटाना है। चला गया। अच्छा हुआ बच गए। कौन था ये? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अप्पा नायक है। गोली मारी, आदमी ऊपर। लेकिन तुम लोग उससे क्यों छुप रहे हो? हमने कार का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा था। अगर ये किडनैपिंग अच्छे से हो जाती है ना तो हम 2 महीने के पहले ही इंस्टॉलमेंट भर देते, लेकिन सेठ ने तो अपना नुकसान खुद ही करवा लिया। हम क्या करें? तुम्हारे सेठ ने अपने कदमों पे कुल्हाड़ी मार दिए और मैंने तुम जैसों को भाड़े पे लेके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। बुलाओ तुम्हारे बॉस को। अच्छा तो इधर है, जगह मिली नहीं कि शुरू हो गया। चार्जिंग खत्म हो गया भाई। हेलो डॉक्टर, किडनैप का प्लान कैंसिल हो गया। सॉरी। बेकार ही तुमसे कहा। रखो फोन, मैं ही कुछ करता हूँ। चलो चलते हैं। डैडी आए हैं, मैं जाके उन्हें ले आती हूँ। तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं ना। नहीं, डैडी हम पे बहुत गुस्सा है, मुझे उन्हें मना के लाना होगा ना।
तुम यहीं रुको। चारू, देखो मैंने तुम्हें कई बार अकेला छोड़ा है, लेकिन तुम मुझसे कभी अलग नहीं हुई। वहां जाने के बाद पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा था, और वो तुम हो चारू। जब तुम्हें गुंडों ने किडनैप किया था तब मैं बहुत डर गया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें वापस लौटा दिया। हमें कोई अलग नहीं कर पाया। तुम अभी खुद जा रही हो चारू, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मौत मेरा पीछा कर रही है। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी दूर भाग सकता हूं। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। We love him so much. We are not just friends. More than that. Do you understand that? We cannot lose him at any cost. Already in US, 3 girls came into Vicky's life. We burned them alive. Whoever comes in our way should die. You escaped once. Not this time.
चारू 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा चारू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राम, मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम रो क्यों रहे हो? मैं आ गई हूँ ना। तुम बहुत गंदे हो गए हो, जाओ नहा लो। पेन हो रहा है क्या बेटी? देखो बेटी लता, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम खुश हो यही काफी है मेरे लिए। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अंकल, मुझे राम के पास जाना है। तुम्हें हॉस्पिटल लाने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे उसके सिर पर मारना ही पड़ा। एज अ डॉक्टर आई नो हिज स्टेट ऑफ माइंड। मुझे राम के पास जाना है। मुझे अपना सर उसके कंधे पे रखना है। प्लीज मुझे राम के पास ले चलिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहता था कि राम अकेले घुट घुट कर मर जाए, पर मैं अब बहुत खुश हूं। लता को उसके साथ ही रहना चाहिए। वो इसके लिए जान भी दे सकता है। जाओ बेटा, जाओ। गो।
अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ मैं जानती हूँ राम, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।